Hello everyone. Today we are going to deal with the topic chemotherapy का next chapter, that is tetracycline and chloramphenicol. ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन्स. टेट्रासाइक्लिन आर एंटीबायोटिक्स with 4 cyclic rings obtained from the soil actinomycetes. ठीक है, एंटीबायोटिक जिसमें 4 साइक्लिक रिंग अटैच होता है और जो कहाँ से प्राप्त होती है बेटा, आपके सॉइल एक्टिनोमाइसीटीज से. ओके, इन एडिशन टू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, tetracycline also inhibit the growth of other microorganisms like rickettsia, chlamydia, mycoplasma and some protozoa. Therefore they are called broad spectrum antibiotics. मतलब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अलावा ये सारे ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही हैं, इसलिए इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा गया है. ओके, क्लासिफिकेशन देखिए. आपका ये जो टेट्रासाइक्लिन है इसको इन्होंने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. दैट इज आपका फर्स्ट है टेट्रासाइक्लिन्स मतलब सिंपल टेट्रासाइक्लिन्स एंड सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन्स. तो आपका सिंपल में क्या आ जाएगा, क्लोर टेट्रासाइक्लिन मतलब क्लोरीन डेरिवेटिव ऑफ टेट्रासाइक्लिन, फिर टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन. सेमी सिंथेटिक में क्या, डेमेक्लोसाइक्लिन, मेथासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड माइनोसाइक्लिन. ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन आपने कॉमनली देखा होगा दवाई आपने क्लिनिकल फील्ड में, है ना, या फिर सर्टेन काइंड ऑफ इन्फेक्शन लाइक आपको पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट में डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं आपको दवाई. ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है देखिए. बैक्टीरिया की सेल जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, राइबोसोम होता है ना, आरएनए आप, तो उसमें 50S और 40S सब यूनिट होती है. ठीक है, बैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो उसमें जो आपका आरएनए है राइबोसोम, उसमें क्या होता है, सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है 50S और 40S. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इस मैसेंजर आरएनए में जो ये राइबोसोम की यूनिट्स हैं 50S और 30S, इसमें एडेप्टर साइट प्रेजेंट होता है. ठीक है, पी साइट प्रेजेंट होता है, ई साइट प्रेजेंट होता है. तो जो ए साइट है आपका एडेप्टर, वहाँ पे टी आरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड्स को ले लेके आता है इस साइट पे. ठीक है, और किसका फॉर्मेशन करवाता है, बैक्टीरियल प्रोटीन का. और बैक्टीरियल प्रोटीन बनेगा मतलब क्या, आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ता जाएगा, है ना, शरीर में बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाएगी. तो आपकी जो टेट्रासाइक्लिन होती है इस ए साइट में क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, और टी आरएनए को क्या होती है, ए साइट में क्या नहीं लाने देती, आपका अमीनो एसिड्स. तो मतलब टेट्रासाइक्लिन ए साइट में बाइंड हो गई एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ टी आरएनए टू दिस साइट, दस दे प्रिवेंट प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, तो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देंगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, और इस कारण से आप इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक. मतलब स्टैटिक मतलब वृद्धि को रोक देना. तो इन दवाइयों ने इस प्रकार से बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया. बहुत सिंपल है, बैक्टीरिया का जो आरएनए वहां जाके बाइंड हो जाता है ए साइट में, ठीक है, इन यूनिट्स के, और टी आरएनए को एमिनो एसिड नहीं लाने देता, जिस कारण से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है और बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ रुक जाती है. दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है टेट्रासाइक्लिन का, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखिए ओल्डर टेट्रासाइक्लिन, जो ये आपका सिंपल जो क्लासिफिकेशन था, है ना, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये सारी चीजें क्या थी बेटा, इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती थी जी आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम से. ठीक है, साथ ही साथ आपका जो फूड है उसके एब्जॉर्प्शन में क्या होता था, बाधा उत्पन्न करता था. ठीक है, फिर नए जो आए आपके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव आए, डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, ये क्या होती हैं, डॉक्सीसाइक्लिन 95%, माइनोसाइक्लिन 100% एब्जॉर्ब हो जाती है, किससे, आपकी जी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम से, और फूड जो होता है ये अफेक्ट नहीं करता है इनके एब्जॉर्प्शन को. ठीक है, पहली चीज तो ये याद रखें. दूसरा क्या, टेट्रासाइक्लिन चीलेट कैल्शियम एंड अदर मेटल्स विच रिड्यूस देयर एब्जॉर्प्शन. मतलब कोई भी मेटल कंपाउंड है, ठीक है, या फिर कैल्शियम वाला जो कोई कंपाउंड चीज़ है ऐसी जो आप खा रहे हो, लाइक मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, मेटल कंपाउंड्स लाइक आपकी कुछ दवाइयाँ जैसे कि आयरन है, दैट इज मेटल. ठीक है, तो या फिर आपके एंटा एसिड्स वगैरह होते हैं. ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, एंटा एसिड मेटल के बने होते हैं. तो जब भी आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं, है ना, उसके साथ आप कैल्शियम की चीज़ें खा रहे हैं
या मेटल वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन उनके साथ चीलेट मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा और एब्जॉर्प्शन जो है दवाई का टेट्रासाइक्लिन का वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, मतलब वो एक्शन नहीं दिखाएगी बॉडी में। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन को एक्शन करना था बॉडी में, बट वो इन कंपाउंड्स के साथ मेटल और कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर कहाँ चला गया, वेस्ट प्रोडक्ट बना लिया और वो शरीर से एक्सक्रीट आउट हो गया, तो दवाई क्या हो गई आपकी, इनइफेक्टिव। इसलिए क्या बोला गया, हेंस टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विथ मिल्क, आयरन प्रिपरेशन एंड एंटासिड्स। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन एंड माइनोसाइक्लिन आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। ठीक है ना, इन दोनों दवाइयों के अलावा बाकी सारी टेट्रासाइक्लिन किडनी से एक्सक्रीट होती है बॉडी से, जबकि डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन एक्सक्रीट कहाँ से होती है बेटा, गट, है ना, फीकल मटेरियल के थ्रू। इसलिए ये दवाइयाँ रीनल डिजीज में दी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि किडनी से एक्सक्रीट हो ही नहीं रही, तो किडनी के ऊपर कोई असर ही नहीं करेंगी। तो ऐसे पेशेंट जिनको रीनल प्रॉब्लम है उनमें ये दवाइयाँ सेफ होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये किडनी को किसी तरह से इंटरफेरेंस पैदा नहीं करती। ये डोजेस है दवाइयों की, क्लोर टेट्रासाइक्लिन 250 से 500 mg, टेट्रासाइक्लिन 250 से 500 mg, डॉक्सी जो होती है शुरू में 200 mg दी जाती है, देन 100 mg ओडी, माइनोसाइक्लिन जो है 200 mg इनिशियली, देन 100 mg ओडी, ये सब डोजेस हैं, कॉमनली आते हैं, आप देखिए। फिर एडवर्स इफेक्ट क्या आते हैं इसके, देखिए फर्स्ट है आपका जीआईटी में इरिटेशन कॉज करेगा, नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन आर टू बी गिवन विद फूड टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट्स। अगर इन इफेक्ट को कम करना है तो आपको खाने के बाद तुरंत बाद ये दवाइयाँ लेनी है। ओके, दूसरा हेपेटोटॉक्सिसिटी करता है ये, तो इससे क्या होगा, जॉन्डिस होगा। ठीक है, क्योंकि जॉन्डिस क्यों, लिवर में जब टॉक्सिसिटी कर दिया तो आपका लिवर बाइल नहीं बना पाता। ठीक है, और आपका जो एक्सेसिव अमाउंट में, ठीक है, जो आरबीसीज हैं जो लिवर में काम हो रही है, मतलब जिसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उससे क्या बनता है आपका बिलिरुबिन और ये सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये क्या होंगे बेटा, एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और बिलिरुबिन जब ब्लड में एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होता है तो जॉन्डिस होता है। ठीक है, एक्यूट हेपेटिक नेक्रोसिस, ठीक है ना, लिवर में नेक्रोसिस भी कॉज कर सकता है, में अकर इन किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन, बट बहुत रेयर होता है। इसके अलावा रीनल टॉक्सिसिटी भी कर सकता है, किडनी में प्रॉब्लम मैंने देखा डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन को छोड़ के। यदि अगर मान लीजिए किडनी में टॉक्सिसिटी करी इस दवाई ने, तो उसको क्या बोलते हैं आप, फैनकॉनी सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, वॉमिटिंग होती है मरीज को, पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन यूरिया मतलब आपके यूरिन से प्रोटीन लॉस होगा, ग्लाइकोस यूरिया मतलब ग्लूकोज लॉस होगा किडनी से, और एसिडोसिस भी होगा ना, एक्सेसिव अमाउंट में बाइकार्बोनेट आयन आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ओके, इसके अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, फोटोटॉक्सिसिटी। टेट्रासाइक्लिन क्या करते हैं, फोटोटॉक्सिसिटी रिएक्शन शो करते हैं, मतलब अगर इस दवाई को आप ले रहे हैं तो उस समय आप धूप में कम से कम निकले। अगर जैसे आप एक्सपोजर हुआ आपका सन से, तो क्या हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाएगी स्किन पे। ओके, इफेक्ट ऑन टीथ एंड बोन्स, देखिए आपका ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। टेट्रासाइक्लिन चिलेट कैल्शियम, आपने देख लिया चिलेट कंपाउंड बनाता है कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम दांतों में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन ऑर्थोफॉस्फेट इस नाम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, डेवलपिंग टीथ एंड बोन में। इस प्रकार से द डिफॉर्मिटी डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ टेट्रासाइक्लिन एडमिनिस्ट्रेशन, टेट्रासाइक्लिन आर दस टेराटोजेनिक। मतलब ये दवाइयाँ जो हैं आपके मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमन ले रही है, तो जब उसका फीटस फॉर्मेशन हो रहा होगा और उस समय आपने टेट्रासाइक्लिन दे दी, तो ये टेट्रासाइक्लिन क्या करेंगी, जो बेबी ग्रो हो रहा है अंदर उसके, ठीक है, हड्डियों में जाके ये खराब वाला कॉम्प्लेक्स बना लेंगी चिलेट कंपाउंड, और उसकी हड्डियों को क्या कर देंगी, फॉर्म नहीं होने देंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इस प्रोसेस को जो दवाई मदर से बेबी में ट्रांसफर हो जाए और वहाँ डिफॉर्मिटी कोज करने लग जाए, तो इसको क्या बोलते हैं आप, टेराटोजेनिक। सुपर इन्फेक्शन क्यों, अपन बार बार पढ़ रहे हैं कि जो दवाई जितना ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम की होगी उसके साइड इफेक्ट उतने ज़्यादा आते हैं, और सुपर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इतना कॉमन नहीं होती, खाली फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होती है आपको। ठीक है,
यूजेस क्या होंगे टेट्रासाइक्लिन के? ड्रग ऑफ चॉइस इन, ठीक है, इन डिजीजेस में ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। किस किस में? रिकैट्सी इन्फेक्शन में, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन में, ठीक है, आपका जो होगा एटिपिकल निमोनिया में, ठीक है, कॉलेरा, ब्रूसेलोसिस, प्लेग, मतलब इन डिजीज कंडीशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस थे, ठीक है। अदर जैसे कि यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई ब्रूसेलोसिस में डॉक्सीसाइक्लिन प्लस रिफैम्पिसिन दिया जाता है, मतलब अदर ड्रग्स के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, ठीक है। फिर टेट्रासाइक्लिन इन्फेक्शंस में भी यूज होता है, लाइक पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है, आपका ट्रैवलर्स डायरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एक्ने, बहुत मोस्ट कॉमनली एक्ने में यूज होता है, ठीक है। आप जाओगे पिंपल के इलाज के लिए, डॉक्टर आपको यही लिख के देंगे भाई 4 हफ्ते लेना है आपको, जैसे 250 mg BD 4 वीक्स। इसके अलावा प्रोटोजो इन्फेक्शन लाइक अमीबियासिस हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, सब कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं दवाइयाँ। काउंटर इंडिकेशन आपको पहले बता दिया, प्रेगनेंसी में टेरेटोजेनी कॉज कर रहा है। इसके अलावा लैक्टेशन, मतलब बच्चा जब दूध पीता तब भी नहीं देना है लेडी को। और इसके अलावा चिल्ड्रंस, क्योंकि क्यों, उनमें ग्रोइंग एज में बोन को क्या कर देगा, ये नष्ट कर देगा। दूसरा ये छोटा सा आपका क्या है दवाई, क्लोरामफेनिकॉल, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई है, ठीक है। मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा बेटा इसका? सेम ऐसी है कि ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। बैक्टीरियल आपका जो है आरएनए के सब यूनिट से जुड़ के 50s सब यूनिट से जुड़ जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा, इस प्रकार से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो हो जाएगी सप्रेस हो जाएगी, और आप क्या बोल दोगे, बैक्टीरियोस्टैटिक। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम सेम है आपका, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, एनआरबी बैक्टीरिया, रिकेट्सी, क्लेमाइडी, माइकोप्लाज्मा, इन्फ्लुएंजा, साल्मोनेला, शीगेला, बॉर्डेटेला, ब्रूसेला, गोनोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, सारे मतलब मोस्ट बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई है। मतलब आप देखोगे कि ये क्लोरामफेनिकोल है, हर किसी डिजीज कंडीशन में नहीं दे देते हैं, ठीक है। जब बहुत वास्ट इन्फेक्शन हो रखा है पेशेंट को, वो ट्रीट नहीं हो पा रहा किसी दवाई से, ठीक है, और बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एक दवाई चाहिए आपको उसको ट्रीट करने के लिए, तब क्लोरामफेनिकोल चलता है, उसको समझ रहे हैं। इसलिए इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इतना आपको वास्ट दिख रहा है, ओके। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होगा बेटा इसका? ये गट से एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब ओरल दिया जाता है, ठीक है। टिश्यू में ये आसानी से क्या हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। CSF मतलब आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी आसानी से एंटर कर जाता है, मतलब ब्रेन इन्फेक्शंस में भी आप इजीली इसको दे सकते हैं। और लिवर में इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा बेटा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, बोन मेरो डिप्रेशन कॉज करता है, ठीक है। तो बोन मेरो डिप्रेशन हो जाएगा तो उससे अनीमिया, लीकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब ये सारी ब्लड सेल्स नहीं बनेंगी, ठीक है। और इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है बहुत फैटल रूप में, ओके। फिर इसके अलावा ग्रे बेबी सिंड्रोम, अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी को आप क्लोरामफेनिकोल दे रहे हैं तो उसका जो बेबी बॉर्न होगा वो ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा बेटा, देखो आपका जो न्यूबॉर्न बेबी है, अगर क्लोरामफेनिकोल उसको चल रहा है दवाई उसकी मदर को, तो ग्रे बेबी होता क्या है, समझ लीजिए कि मदर जो है आपकी उसको चल रहा है आपका क्लोरामफेनिकोल, जैसे ही आप मदर इस गोली को खाती है लगातार, ठीक है, तो उसके शरीर में जो बेबी पैदा हुआ है ना, उसके शरीर में उसके ब्लड में भी ये दवाई एंटर कर जाती है ना, प्लेसेंटा के थ्रू, और क्या करती है, हीमोग्लोबिन को तोड़ती है, ठीक है, आपकी जो नॉर्मल ऑर्गन फॉर्मेशन की प्रक्रिया उसको सप्रेस कर देती है। तो जब वो बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम आते हैं, देखिए, एक तो वो ग्रे कलर का होगा, वॉमिटिंग होगी, फीडिंग नहीं लेगा, मसल टोन कम हो जाएगी, ठंडा पड़ जाएगा बेबी, एब्डोमिनल पेट उसका डिस्टेंड हो जाएगा, फूल जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, और साइनोसिस होगा ग्रे कलर का, ठीक है। इट मे बी फैटल, मतलब बच्चा मर भी सकता है, एज द न्यूबॉर्न कैन नॉट मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट क्लोरामफेनिकोल, इसलिए उसमें टॉक्सिसिटी हुई। क्यों, क्योंकि बेटा वो दवाई जो बच्चे के शरीर के अंदर चली गई है मदर के सर्कुलेशन से, वो उसको मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, इसलिए टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम ग्रे बेबी सिंड्रोम के रूप में आ रहे हैं। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, रैशेस, फीवर हो सकते हैं, और सुपर इन्फेक्शन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई है, ठीक है। क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है ना,
तो क्लोरामफेनिकॉल इज जनरली नॉट प्रिफर्ड आइदर इन डेंटिस्ट्री और जनरल मेडिसिन, ठीक है। इंडिकेशंस बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में होते हैं, टाइफॉइड फीवर, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस, एनारोबिक इन्फेक्शंस, रिकेट्सी इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, ठीक है। आई इन्फेक्शन में क्लोरामफेनिकॉल ड्रॉप के रूप में आता है, आई ड्रॉप के रूप में। तो इस प्रकार से भाई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी दोनों ड्रग्स की। हिस्ट्री लोगे आप, ठीक है। सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डर्मेटोलॉजिक सॉल्यूशंस, एलर्जी टू एनी ऑफ द टेट्रासाइक्लिन, हेपेटिक और रीनल इम्पेयरमेंट, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ये सारी चीज़ें तो नहीं है पेशेंट के अंदर। फिजिकल में आपके देखोगे सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक, डर्मेटोलॉजिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। इन्फेक्शन का साइट क्या है, स्किन कलर कैसे हैं, लीजन्स, ठीक है। कोई एडवेंटिशियस साउंड तो नहीं आ रहे लंग्स से और हार्ट से, बावल साउंड, आउटपुट, लिवर एवेल्यूएशन, यूरिन एनालिसिस, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये सब क्यों चेक कर रहे हैं बेटा, क्योंकि टेट्रा आपका जो ये क्लोरामफेनिकॉल की यदि टॉक्सिसिटी होती है तो ये ऑर्गन जो हैं बहुत ज़्यादा सीवियरली एडवर्सली अफेक्ट होते हैं। तो इनके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हम ये टेस्ट करके देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ नॉर्मल आ रही है। इंटरवेंशन में क्या करना है, ओरल मेडिकेशन एम्प्टी स्टमक देंगे 1 घंटा पहले और 2 से 3 घंटा पहले भोजन के, ठीक है। एंटासिड नहीं देना है, ठीक है। और इफ एंटासिड गिवन गिव देम 3 आवर बिफोर टेट्रासाइक्लिन, यदि दे रहे हैं एंटासिड मरीज को चल रही है, दोनों दवाइयों के बीच में कितना फासला होगा, 3 घंटे का। कल्चर इन्फेक्शन बिफोर बिगिनिंग ऑफ ड्रग थेरेपी, ये हर एंटीबायोटिक में होता है कि आप कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। डू नॉट एडमिनिस्टर ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पढ़ा है अपन ने प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना, ठीक है। वार्निंग क्या होगा, डू नॉट यूज आउटडेटेड ड्रग्स, डिग्रेडेड ड्रग इज हाईली नेफ्रोटॉक्सिक एंड शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है। हाई अमाउंट में आपको क्या करना है, ड्रग को नहीं देना है, नहीं तो इससे क्या हो जाएगा आपका हेपेटोटॉक्सिटी और ये सारी चीज़ें शो होने लग जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो होने लग जाएगी। अरेंज फॉर रेगुलर रीनल फंक्शन टेस्ट विद लॉन्ग टर्म थेरेपी, और आपको पता है कि भाई ये दवाई जो है किडनी जो के ऊपर बहुत इफेक्ट डालती है, इसलिए लगातार रीनल फंक्शन टेस्ट हर दूसरे दिन मरीज का करवाना चाहिए। जबकि अगर वो लॉन्ग टर्म थेरेपी पे चल रहा है, उसको क्लोरामफेनिकॉल जो दवाई है लॉन्ग टर्म समय से चल रही है, तो उसका किडनी फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होती है टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल होती हैं, ठीक है। ये हाईली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इनका जनरल क्लासिफिकेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत अच्छे, मतलब स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट हैं, आपको याद रखना है, परीक्षा में भी ज़्यादा आता है। और इसके अलावा आपके यूज स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस कुछ कुछ स्पेसिफिक डिजीज में यूज़ होती है टेट्रासाइक्लिन, इन्फेक्शंस में यूज़ होती हैं। फिर ऐसे क्लोरामफेनिकॉल है, क्लोरामफेनिकॉल और वास्ट होता है इसका आपका जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, इसलिए सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशन में ही ये दवाई दी जाती है क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है। और नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने असेसमेंट देखा और इंटरवेंशन देखा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया। इसके अलावा कोई डाउट है तो गूगल क्लासरूम ऐप में आप पूछें, ठीक है। थैंक यू।